अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ जटिने दण्डिने नित्यं लम्बोदर शरीरिणे कमण्डलो निषङ्गाय तस्मै ब्रह्मात्मने नमः। कृष्णाय सुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम् कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। सभी भक्त के नामोच्चारण करें। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम लेना हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, तुम लेना प्रभु का नाम जरा जरा। इसी धुन में आइए हम मिलकर महामंत्र कीर्तन करें। एक बार हम गाएंगे तो आप सुनेंगे, और फिर आप दोहराएंगे तो हम सुनेंगे। इस प्रकार दोनों का ही श्रवण और कीर्तन संपन्न होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरि हरे, बोल। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण
कृष्णा हरि बोल। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। गाइए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरि हरे बोल। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः को जाने खिली ना खिली। मलयाचल की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर मिली ना मिली। कल लिए फिरता तन नम्र से चोट झिली ना झिली। कह ले हरि नाम हरि रस नाम फिर अंत समय में हिली ना हिली। 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 राम राम हरे हरे। हरि नाम का पारस पास में था मति मंद गंवार में जान न पाया। वन मार्ग की धूली बटोरन में ये हीरा सा जन्म अमोल गवाया। ये हीरा सा जन्म अमोल गवाया। सुख सिंधु अथाह भरा उर में मृग तृष्णा के पीछे वृथा बरमाया। अब तो भज मूड दयानिधि को सिर ऊपर काल ने डंका बजाया। सिर ऊपर काल ने डंका बजाया। सिर ऊपर काल ने डंका बजाया। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वह मोद न मुक्ति के मंदिर में ढपली, जो प्रमोद भरा ब्रिज धाम में है, इतनी छवि राशि अनंत कहाँ, जितनी छवि सुंदर श्याम में है, जितनी छवि सुंदर श्याम में है, जितनी छवि सुंदर श्याम में है। शशि में न सरोज सुधा रस में, जो ललित सुधा विराम में है, इतना सुख और कहीं भी नहीं, जितना सुख कृष्ण के नाम में है, जितना सुख कृष्ण के नाम में है, जितना सुख कृष्ण के नाम में है, जितना सुख कृष्ण के नाम में है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरि बोल। हरे राम राम हरे हरे। निताई गौर हरि बोल, 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 हरि बोल। जय जय गुरुदेव, 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 गुरुदेव। बोली निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। मैं कहूँगा निताई गौर प्रेमानंदे। निताई नाम है नित्यानंद जी का, और गौर अर्थात गौरांग चैतन्य महाप्रभु जी, जिन्होंने आधुनिक समय में श्री हरिनाम संकीर्तन का श्री गणेश किया। ये कृष्ण और बलराम दोनों भैया आए थे बंगाल में अवतार लेकर, आज से लगभग
550 वर्ष पूर्व। तो उन्हीं का नाम लेकर बोलूँगा, निताई गौर प्रेमानंदे, और आप सब हाथ उठाकर कहेंगे हरि हरि बोल। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तानपुरा को जरा सा और कम करिए जी। समस्त ईश्वरीय शक्तियों को प्रणाम करते हुए, विप्र देवों के चरणों में प्रणाम करते हुए, आप सबके हृदय में बैठे हुए हमारे प्राण धन ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए, इस पावन क्षेत्र हरदोई में चल रही अपनी श्री भक्तमाल कथा के द्वितीय दिवस में अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं। मनुष्य जीवन का ये सर्वोत्कृष्ट लाभ हमको मिल रहा है, भक्तों के चरित्र सुनने को मिल रहे हैं। हमने जाना कि आपके इस क्षेत्र में भक्तमाल कथा पहले कभी नहीं हुई, इस वजह से थोड़ा और समझा कर विषय को बोल रहे हैं। कल के सत्र में हमने भक्तों की महिमा सुनी कि भगवान से भी एक पग बढ़कर भक्तों का पद होता है। मोते संत अधिक करी लेखा, और राम ते अधिक राम कर दासा। कल के दिन हमने नाभादास जी का भी चरित्र सुना था कि पहले उनका नाम नारायण दास था, लेकिन गुरु जी के नाभि की बात जान लेने से गुरु जी ने ही उनका नाम परिवर्तित कर कर नाभादास जी रख लिया। कल हमने सुना कि गुरु जी मानसी सेवा में थे, ठाकुर श्री सीताराम जी को श्रृंगार कर रहे थे, बस मुकुट धराने वाले थे, और उसी समय समुंदर में फंसे किसी शिष्य ने गुरु जी का आह्वान किया। गुरु जी ठिठक गए, राम जी को मुकुट नहीं पहना पाए, लेकिन उनको पंखा झल रहे नारायण दास जी ने सारी बात समझ ली और अपने पंखे को थोड़ा टेढ़ा कर कर हवा पहुंचा दी समुंदर में फंसे हुए उस गुरु भाई के पास, और उसको उस आंधी तूफान से पार कर दिया। गुरु जी इस बात को जानकर बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने नाभादास जी से भक्तों का चरित्र सुनने का आग्रह किया। नाभादास जी ने कहा कि वो भगवान राम और भगवान कृष्ण के चरित्र तो गा सकते हैं, क्योंकि पहले से ही वो लिखे हुए हैं। भागवत में श्री कृष्ण का चरित्र है और रामायण में श्री राम जी का चरित्र है, लेकिन भक्तों का चरित्र लिखना बहुत दुष्कर कार्य है, क्योंकि भक्तों के मन में कब क्या आ जाए इसको बताया नहीं जा सकता। तब गुरु अग्रदेवाचार्य जी ने अपने शिष्य को वरदान देते हुए कहा कि जिस किसी भक्त का भी तुम चरित्र लिखना चाहोगे
वो भक्त साक्षात होकर तुम्हारे सामने प्रकट होकर अपने मुख से अपना चरित्र तुम्हें बताएगा। बस फिर क्या था, नाभादास जी ने चरित्र लिखना शुरू किया। पहले प्राचीन भक्तों का चरित्र लिखा और फिर आधुनिक काल के, कली काल के भक्तों का चरित्र लिखा। कली काल के भक्तों के चरित्र में हम आगामी कल मीरा जी के चरित्र शुरुआत करेंगे और प्राचीन भक्तों के चरित्र में आज श्री शबरी मैया का चरित्र सुनाने जा रहे हैं। जिस पल तेरा मन सत्संग में रमने लगे, जिस पल तुझे हरि नाम प्यारा लगने लगे, समझ ले तू सही राह का किनारा, तेरी जिंदगी को सबल सहारा मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। जिस पल अरे तेरा मन सत्संग में रमने लगे, जिस पल तुझे हरि नाम प्यारा लगने लगे। तो ठीक समय से उपस्थित हुए श्रोताओं को पहले मैं बधाई देना चाहूँगा कि उनका मन सत्संग में रम रहा है, तभी तो यहाँ आकर बैठे हैं। हरि नाम में आपको स्वाद आता है, इसीलिए तो हरि नाम कीर्तन हमारे साथ किया। अब शबरी जी का चरित्र प्रारंभ करने से पहले थोड़ा भक्ति की परिभाषा पर नजर डालेंगे। भक्ति की परिभाषा क्या है? नैमिषारण्य में विराजित 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व करते हुए शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न पूछा कि कृपया कर कर सारे शास्त्रों का सार बताइए, क्योंकि अपने हिंदू धर्म में इतने सारे शास्त्र हैं जिनकी गणना करना भी संभव नहीं है भैया। बाकी अन्य जो पंथ हैं, ईसाइयों का एक धर्म ग्रंथ है बाइबल, मुस्लिमों का एक धर्म ग्रंथ है कुरान, सिखों का एक धर्म ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब। लेकिन अपने हिंदुओं के धर्म ग्रंथों की गणना भी करना मुश्किल है। एक कारण ये भी है हिंदुओं के भ्रमित होने का, उनको पता ही नहीं चलता कि कौन से शास्त्र से शुरुआत करें और कहाँ उसकी समाप्ति करें। जैसे कि कोई बहुत बड़ा 5 स्टार होटल हो और उसमें 600 प्रकार के पकवान बने रेडी हों। एक बार हम फंस गए थे, 5 स्टार होटल में पुरस्कार मिला था हमें भोजन करने का। जब युवा थे, बम्बई में इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो किसी कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता था, तो 5 स्टार होटल में भोजन का टिकट मिला था। और वहाँ जाकर जो हमने मेनू देखा, 600 प्रकार के व्यंजन थे। दिमाग ही गड़बड़ा गया कि क्या खाएं क्या छोड़ें। तो हमने सोचा कि पढ़ने की जगह जहाँ पर व्यंजन सजे हुए हैं वहीं पर टेबल पर जाकर चुनाव कर लेंगे क्या खाना। पढ़ने में तो 600 व्यंजन कहाँ तक पढ़ोगे। तो हम टेबल पर पहुँचे तो वहाँ सबसे पहले 50 प्रकार के सलाद बने हुए रखे थे अलग अलग। तो सलाद को ही थोड़ा थोड़ा अपनी प्लेट में रखना शुरू किया। 50 सलाद लेते वो प्लेट भर गई। और अब भोजन क्या करेंगे और कौन कौन से व्यंजन डालेंगे कुछ समझ में ही नहीं आया। और दूसरी थाली लेना मना था, एक ही थाली मिलेगी। अब बताओ, पागलपन में सलाद से ही अपना पेट भरना पड़ा
और कुछ खा ही नहीं पाए। तो यही हम हिंदुओं के साथ भी समस्या आ जाती है। इतने सारे शास्त्र हैं, इतने सारे ऑप्शंस हैं कि आप समझ ही नहीं पाते। लेकिन फिर भी अगर संतों ऋषि मुनियों की वाणियों पर विश्वास करें, हमारे मनीषियों की बात पर विश्वास करें, स्वयं भगवान की बात पर विश्वास करें, तो हमारे सत्य सनातन धर्म का अगर एक कोई शास्त्र मनोनीत किया जाए तो वो है श्रीमद् भगवत गीता। बोलिए श्रीमद् भगवत गीता की है ना। एक शास्त्र अगर कोई बोलने को कहे हमारे धर्म का तो वो गीता है। 700 श्लोकों में भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन को जो दिव्य ज्ञान दिया वो 700 शताब्दियों में भी हम नहीं समझ पा रहे। इतना गूढ़ ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया। और उसी गीता का भाष्य है श्रीमद् भागवत महापुराण। गीता जहाँ समाप्त होती है वहीं पर भागवत जी का शुभारंभ होता है। तो आइए एक बार गीता के समाप्ति वाला वो श्लोक बोलकर और फिर आगे बढ़ें। भगवान ने अर्जुन से कहा गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, हाथ जोड़कर मेरे साथ बोलें, भगवान की वाणी है, सर्वधर्म परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अभी तक मैंने जितने प्रकार के धर्म और योग बताए तो उन सब का परित्याग कर कर केवल मेरी शरण में आ जा। कितना अद्भुत वाक्य है भगवान का। अरे जिस धर्म की खातिर स्वयं प्रभु अवतार ग्रहण करते हैं उसी धर्म को आज छोड़ने को कह रहे हैं, सर्व धर्म परित्याज्य। तो इस गुत्थी को समझना पड़ेगा। क्यों कह रहे हैं प्रभु? देखो, किसी बड़ी मंजिल को हासिल करने के लिए किसी छोटी मंजिल को छोड़ना भी पड़ सकता है। जैसे कि आपको नपी तुली भूख लगी हो और आपके पास विकल्प हो कि आप रोटी खाएंगे कि आलू का पराठा, तो क्या खाना चाहेंगे हम? आलू का पराठा खाना चाहेंगे, रोटी को छोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से भगवान ने अर्जुन को परम धर्म बताया उस श्लोक में। परम धर्म क्या है? भगवान की शरण में चले जाना, ये परम धर्म है। और उस परम धर्म के निभाने के लिए छोटे मोटे सांसारिक धर्मों को छोड़ना भी पड़ सकता है। इसलिए प्रभु ने कहा, सारे धर्म छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। ये क्या बजाने लगे? तो गीता के इस शरणागति के सिद्धांत पर एक बहुत सुंदर भजन है अपने पास, आइए सब मिलकर गाएं। तेरे हाथों में नंद किशोर सौंप दी जीवन डोर। जैसे अर्जुन ने अपने रथ की डोर श्री कृष्ण को सौंप दी थी, अब आप ही मेरे रथ के और मेरी बुद्धि के सारथी बन जाइए। अरे तेरे हाथों में नंद किशोर सौंप दी जीवन डोर। तेरे हाथों में नंद किशोर सौंप दी जीवन डोर।
अब तेरी मर्जी इस नैया को ले जा तू जिस ओर। अब तेरी मर्जी इस नैया को ले जा तू जिस ओर। देखो, जब सौंप दिया अपने आप को तो फिर खुद की मर्जी नहीं चलेगी, अब उनकी मर्जी पर छोड़ना पड़ेगा। वो अच्छा करें तो वाह वाह करनी पड़ेगी, बुरा कहें तो वाह वाह करनी पड़ेगी। अब तेरी मर्जी इस नैया को ले जा तू जिस ओर। अब तेरी मर्जी इस नैया को ले जा तू जिस ओर। जय जय केशव नंद किशोर, जय जय मोहन माखन चोर। जय जय केशव नंद किशोर, जय जय मोहन माखन चोर। जय जय केशव नंद किशोर, जय जय मोहन माखन चोर। तू चाहे तो तूफानों में ज्योति, तू चाहे तो तूफानों में जगमग जलती ज्योति। पतझड़ में भी फूल हैं खिलते, पत्थर बन गए मोती। पतझड़ में भी फूल हैं खिलते, पत्थर बन गए मोती। तेरी तू कर देता ओ, काली रैन को तू कर देता सुख की उजली भोर, सुख की उजली भोर। अब तेरी मर्जी इस नैया को ले जा तू जिस ओर। अब तेरी मर्जी इस नैया को ले जा तू जिस ओर। जय जय केशव नंद किशोर, जय जय मोहन माखन चोर। जय जय केशव नंद किशोर, जय जय मोहन माखन चोर। जय जय केशव नंद किशोर, जय जय मोहन माखन चोर। जय जय केशव नंद किशोर, जय जय मोहन माखन चोर। तू सृष्टि का पालन करता, तीन लोक का स्वामी। तू सृष्टि का पालन करता, तीन लोक का स्वामी। इधर उधर मत देखिए, ध्यान यहाँ लगाइए। यहाँ हीरो बैठा है, फिल्म यहाँ चल रही है। ओ तीन लोक का स्वामी, तीन लोक का स्वामी। तू सृष्टि का पालन करता, तीन लोक का स्वामी। तू सृष्टि का पालन करता, तीन लोक का स्वामी। कण कण भीतर बसने वाला दाता अंतर्यामी। ओ कण कण भीतर बसने वाला दाता अंतर्यामी। परम पिता तू अति बलशाली। ओ परम पिता तू अति बलशाली। हम बालक कमजोर, हम बालक कमजोर। अब तेरी मर्जी इस नैया को ले जा तू जिस ओर। अब तेरी मर्जी इस नैया को ले जा तू जिस ओर। जय जय केशव नंद किशोर, जय जय मोहन माखन चोर। जय जय केशव नंद किशोर, जय जय मोहन माखन चोर। ओ जय जय केशव नंद किशोर, जय जय मोहन माखन चोर। जय जय केशव नंद किशोर, जय जय मोहन माखन चोर।
बोली श्री कृष्ण भगवान की। तो इसको कहते हैं शरणागति। अब हम प्रभु की शरण में हैं। अब हम अपना निर्णय खुद नहीं कर सकते। हमारे वृंदावन के संत श्री पूज्यपाद राजेंद्र दास जी महाराज शरणागति का सिद्धांत स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि शरणागति में जड़वत हो जाना पड़ता है। देखो ये जड़ है, ये चैतन्य पदार्थ नहीं है, जड़ है। तो शरणागति का मतलब है जड़वत अपने स्वामी के कंट्रोल में हो जाओ। मैं इसको बजा रहा हूं तो बजेगा, मैं इसको फेंकूंगा तो फेंकेगा, मैं इसको तोड़ूंगा तो टूटेगा। ठीक इसी प्रकार अपने स्वामी के नियंत्रण में हो जाओ, उसको कहते हैं शरणागति। अब अपनी कोई चाह ना रहे, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सो शाहन को शाह। वास्तव में शहंशाह तो वही है जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिसके अंतर मन में कभी भी कोई प्रार्थना नहीं उभरती। आपका ये क्षेत्र नरसिंह भगवान के प्राकट्य का स्थान रहा है। जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने प्रहलाद जी से कुछ मांगने को कहा। भगवान की ये रीत है कि जब भी दर्शन देने आते हैं तो वरदान मांगने को कहते हैं। पता उनको सब है कि इसके पेट में क्या है, लेकिन उसके होठों से सुनना चाहते हैं, उसकी जुबान से सुनना चाहते हैं। बताओ भैया क्या चाहिए? तो प्रहलाद जी बार बार कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कोई वणिक नहीं हूँ, आई एम नॉट अ बिजनेसमैन। मैंने भक्ति कुछ पाने के लिए नहीं की, मैं केवल सहज रूप में आपकी भक्ति किया हूँ। तब भी नरसिंह भगवान बार बार कहने लगे कुछ तो ले ले भैया, मैं आया हूँ और कुछ नहीं लेगा तो मेरी बदनामी होगी। तब प्रहलाद जी ने पता है क्या मांगा? हे प्रभु, अगर आप कुछ देना चाहते ही हैं तो मेरे हृदय के किसी कोने में कोई छिपी हुई कामना हो तो उसको भी नष्ट कर दो मेरे प्रभु, उसको भी नष्ट कर दो। कितनी बड़ी चीज़ है? हम कामना के मारे मारे फिरते हैं, न जाने किस किस के दरवाजे खटखटाते हैं, ये इच्छा पूरी कर दो, ये इच्छा पूरी कर दो। भगवान के पास भी जाते हैं तो आरती में गाते हैं सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। है ठाकुर जी से भी कहते हैं कि हमारे घर में सुख संपत्ति लाओ, हमारे तन का कष्ट मिटाओ। अरे भाई, तन में कष्ट है तो डॉक्टर के पास जाओ, सुख संपत्ति चाहिए तो देवी देवताओं की पूजा करो। हमारे प्रभु तो भक्ति के आगार हैं, प्रेम के आगार हैं, उनसे केवल भक्ति मांगो, उनसे केवल प्रेम मांगो मेरे भाई, उन्हें परेशान मत करो। और इस विडंबना तो यह है कि इसी आरती में आगे हम गाते तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अभी अभी कह रहे थे सुख संपत्ति घर आवे, और अभी क्या कहने लगे? तेरा तुझको अर्पण। भगवान भी बेचारे चक्कर खा जाते होंगे, ये कहना क्या चाहता है आखिर? एक बात तो कहे। आप कहोगे ये आरती जिसकी भी लिखी हुई है वही हम गाते हैं, दोष तो उनका है संत शिवानंद जी का जिन्होंने आरती लिखी है। तो भैया, इस आरती में पहले सुख संपत्ति शब्द नहीं थे, आरती में था सत संपत्ति आवे। सत संपत्ति कहते हैं गुणों को, सद्गुणों को। गीता में भी भगवान ने सद्गुणों की व्याख्या की है कि मेरे भक्तों में कौन से गुण होते हैं, तो वो गुण हमारे अंदर आए, सत संपत्ति आए। लेकिन हम लोगों ने इसको सुख संपत्ति बना दिया भैया। इसलिए ये आरती बड़ी गड़बड़ है भैया। हम तो ये आरती इसकी वजह से गाते भी नहीं हैं, निष्काम भाव वाली आरती गाते हैं। जैसे कल गाई थी, बाम बाके बिहारी तेरी
आरती गाऊं। इसमें कुछ मांगने की बात नहीं है, इस आरती में केवल शुद्ध भगवत प्रेम है। तो हम बता रहे थे कि नैमिषारण्य के ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि सारे शास्त्रों का सार बताइए, सारे शास्त्रों का सार बताइए, क्योंकि हमारे धर्म में इतने सारे शास्त्र हैं और आयु बहुत कम है कलयुग में। कलयुग में औसत आयु 100 वर्ष की है। इससे पहले द्वापर युग में आयु 10 गुना ज़्यादा थी, 1000 वर्ष की थी। उससे पहले त्रेता युग में और 10 गुना ज़्यादा थी, यानी 10,000 वर्ष की थी। उससे भी पहले युग में सतयुग में और 10 गुना ज़्यादा थी, यानी 1,00,000 वर्ष की थी। तो इतनी छोटी सी अब आयु रह गई है और शास्त्र हैं बेपनाह, अपार शास्त्र हैं। तो शास्त्रों का सार बताइए। तो इस प्रश्न के उत्तर में भागवत जी में सूत जी बहुत बड़ी सुंदर बात कहते हैं। आप भी मेरे साथ दोहराओ, बड़ी साधारण संस्कृत है। भैया हमें हिंदुओं को कम से कम अपने शास्त्रों की भाषा पढ़नी तो आनी चाहिए, थोड़ी बहुत संस्कृत सबको आनी चाहिए, अपने बच्चों को भी घर में संस्कृत सिखानी चाहिए। सूत जी ने कहा, सावै पुंसाम परो धर्मो, गाओ, सावै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। बोलो, यतो भक्ति अधोक्षजे। कह रहे हैं सभी मनुष्यों का परम धर्म ही है कि भगवान अधोक्षज के चरणों में भक्ति हो जाना। अधोक्षज कहते हैं जिनको अपनी इंद्रियों से समझा नहीं जा सकता, जाना नहीं जा सकता। अगम अगोचर भगवान के चरणों में भक्ति हो जाना ही सारे मनुष्यों का परम धर्म है। इतनी बात तो चलो हमको सबको पता है, लेकिन आगे कह रहे हैं भक्ति के 2 विशेषण बता रहे हैं। भक्ति क्या होती है, इस बात पर कभी हमने गौर नहीं फरमाया। आज थोड़ा सा ध्यान देंगे। कह रहे हैं अहेतुक्य अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। भक्ति में 2 विशेषण, अहेतुकी और अप्रतिहता। ध्यान दें, भक्ति का पहला विशेषण है अहेतुकी, यानी भक्ति में कोई हेतु नहीं होना चाहिए, कोई कामना नहीं होनी चाहिए, भक्ति निष्काम होनी चाहिए। कामना होने में समस्या क्या है? जैसे हमने हनुमान जी से कहा कि प्रभु हमारी परीक्षा में हमें उत्तीर्ण करा दो, हम आपको 1.25 किलो लड्डुओं का भोग लगाएंगे। ठीक है, भक्ति शुरू हो गई हनुमान जी की। हनुमान जी को लालच दे दिया, और अगर हनुमान जी ने हमें पास करा दिया तो 1.25 किलो का भोग लगा देंगे और वहीं पर भक्ति भी पूरी हो जाएगी। और अगर नहीं हनुमान जी ने पास कराया तो बेचारे हनुमान जी 1.25 किलो लड्डू से भी जाएंगे और फिर भी हमारी भक्ति समाप्त हो जाएगी। समझ रहे हो बात को? कामना लेकर अगर भक्ति करोगे तो कामना पूर्ति के बाद भी भक्ति खत्म, और कामना पूर्ति ना हो तो ऑलरेडी भक्ति खत्म। जैसे देखते हैं ना सिनेमा में, अरे तूने मेरी प्रेमिका को मुझसे नहीं मिलवाया, हे भोलेनाथ आज से मैं तेरे दर पर कभी नहीं आऊंगा, हे तूने मेरे साथ नाइंसाफी की। तो इस प्रकार से भक्ति में कामना होना दोष है भैया, दोष है। भक्ति निष्काम होनी चाहिए। जैसे रामायण वाल्मीकि जी ने बताया है, तुम सन सहज स्नेह, भगवान से सहज स्नेह होना चाहिए। है, हम तो भजन भी गाते हैं। एक भजन हमने सुना, लगा दे मैया लॉटरी
10 करोड़ की है, देवी माँ से कह रहे हैं कि 10 करोड़ की लॉटरी लगवा दो। ये कामना लेकर भक्ति शुद्ध नहीं है तो एक निष्काम भाव वाला एक सुंदर भजन हम सब लोग मिलकर गाएं। तानपुरा लो हो गया कहते हैं। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं। कितना सुंदर भाव है। केवल भगवान से अपना रिश्ता बताया गया इस भजन में। हम तुम्हारे थे प्रभु जी। देखो भगवान का भी एक नाम है सनातन और जीवात्मा का भी एक नाम है सनातन, और भगवान से जीवात्मा का जो रिश्ता है उसका भी कोई आकार प्रकार नहीं है, वो भी सनातन है। और हमारे धर्म का भी नाम है सनातन। देखो सन का मतलब होता है नहीं, आयतन का मतलब आकार प्रकार। तो जिस धर्म का कोई आकार प्रकार निर्धारित ना हो, जो असीम हो, अपार हो, जिसका कोई प्रणेता ना हो, उसको कहते हैं सनातन। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, हो ना हो सो हो। और फिर उल्टा करके भी गाओ। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, चाहे जो भी हो। हे हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, हो ना हो सो हो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो, किसके द्वारे जाए पुकारूं, और न कोई हमारो। ओ, किसके द्वारे जाए पुकारूं, और न कोई सहारो। अब तो आके बाह पकड़ लो, मोहे नहीं तजो। अब तो आके बाह पकड़ लो, मोहे नहीं तजो। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। ओ तेरे कारण सब
संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु हंस के कह दो तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु हंस के कह दो तू मेरा मैं तेरा। साची प्रीत की रीत निभा लो मेरे बन के रहो। साची प्रीत की रीत निभा लो मेरे बन के रहो। तुम हमारे थे प्रभु जी तुम हमारे हो। तुम हमारे ही रहोगे हो ना हो सो हो। हम तुम्हारे थे प्रभु जी हम तुम्हारे हैं। हम तुम्हारे ही रहेंगे हो ना हो सो हो ना हो सो हो ना हो सो हो। ये है भजन। कुछ मांगा गया इस भजन में भगवान से? केवल तात्विक दृष्टि से प्रभु को कहा गया कि हम आपके थे। आई वॉज योर्स, आई एम योर्स, आई विल बी योर्स। तीनों काल में जो एक जैसा रहे उसी को कहते हैं सत्य। तो हम क्या बता रहे थे? भक्ति के दो विशेषण, जिसमें से पहला है कि भक्ति निष्काम होनी चाहिए, अहेतुकी होनी चाहिए। और दूसरा विशेषण सूत गोस्वामी जी बता रहे हैं अप्रतिहता, अर्थात भक्ति किसी भी कारण से टूटनी नहीं चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। भक्ति अखंड होनी चाहिए, 24 घंटे होनी चाहिए। आप कहोगे अरे बाप रे, वृंदावन से आए हैं बाबा जी और हम सबको भी बाबा जी बनाने पर तुले हुए हैं। हम क्या गृहस्थी छोड़ दें, बाल बच्चों को छोड़ दें, घर के कामकाज छोड़ दें, बस माला सटकाते फिरें? आपके मन में अगर ये सवाल आ रहा होगा तो भैया, भक्ति करने के लिए कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, बस थोड़ा सा फेर बदल करना होता है। पंजाब में बहुत सुंदर एक कहावत चलती है, हथकारवल चित यारवल, यानी अपने हाथ को में रखो, अपने ठाकुर में रखो, अपने प्रियतम में रखो। ये मन एक साथ बहुत सारे काम कर सकता है, भगवान ने इसको शक्ति दी है। आपको एक उदाहरण देकर समझाएं। आपके ऑफिस में उस दिन बहुत जरूरी मीटिंग है, बाहर से कोई विशेष लोग आ रहे हैं, बॉस ने कहा है बहुत जरूरी मीटिंग है, समय से आ जाना। और जैसे ही आप ऑफिस के लिए निकलना चाह रहे हैं तो भगवान न करे आपका बेटा, छोटा बच्चा छत पर से नीचे गिर जाए। बाप रे, तुरंत उसको उठाकर हॉस्पिटल की तरफ भागेंगे और उहापो की स्थिति में जल्दी जल्दी उसको एडमिट कराकर, और भैया ऑफिस भी पहुंचना है, बार बार फोन आ रहा है, तो ऑफिस भी जाएंगे, लेकिन ऑफिस का भी काम करते करते अपने उस बच्चे की याद करते रहेंगे। करेंगे कि नहीं? बच्चा का एक्सीडेंट हो गया है और आपको ऑफिस जाना है, तो ऑफिस का कार्य करेंगे लेकिन बच्चे को याद करते रहेंगे, और बीच बीच में मोबाइल से फ़ोन करते रहेंगे। बच्चा ठीक तो है, डॉक्टर ने अटेंड कर तो लिया, दवाओं की व्यवस्था तो हो गई, पैसे कम तो नहीं पड़ रहे हैं, खून दिया गया है, मरहम पट्टी हुई है, कैसा है, मुझको याद कर रहा है इत्यादि, बेहोश है कि होश में है? तो दो जगह दिमाग लगा हुआ है कि नहीं? बॉस का काम करने में और बच्चे की याद करने में। ठीक इसी प्रकार से
संसार के काम हाथ पैर से करते रहो और मन से अपने प्रभु को याद करते रहो। हथकारवल चित यारवल। मध्य प्रदेश के रीवा शहर के महाराज थे, उनका नाम था रघुराज सिंह। बहुत बड़े भक्त थे सीताराम जी के। तो उन्होंने सीताराम जी की याद दिलाने के लिए 2 सेवक तैनात कर रखे थे, तनख्वाह देते थे उनको। हर 10 मिनट के बाद उन सेवकों का काम था चेताना। हर 10 मिनट के बाद हाथ उठाकर कहते थे, सियाराम भजो बड़ी देर भई, सियाराम भजो बड़ी देर भई। यही उनका काम था। राजा राजकाज कर रहा है, हर 10 मिनट के बाद बोलते थे। खा रहा है, भोजन कर रहा है, हर 10 मिनट के बाद बोलते थे। शयन भी कर रहा है तो भी उनकी ड्यूटी बदल जाती होगी, 8-8 10-10 घंटे ड्यूटी करते होंगे, लेकिन हमेशा 2 आदमी ऐसे रहते थे। तो राजा के पास पैसा था तो उसने व्यवस्था कर ली। अब आप अपनी व्यवस्था करो, अपना इंतजाम करो कि कैसे प्रभु को याद कर सकते हो। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। हैं? कुछ ऐसा इंतजाम करो कि आपकी जिह्वा कभी भी भगवान नाम से विरत ना हो, भगवान नाम से अलग ना हो। गोरखपुर गीता प्रेस के सुप्रसिद्ध संत श्री राधा बाबा कहा करते थे कि अपनी जिह्वा को राम नाम लेने की मशीन बना दो। मशीन देखिए ना कैसे चलती रहती है, उसमें गाना बजता रहता है, धुन चलती रहती है। आजकल तो लोग गायत्री मंत्र को भी मशीन में और खूब लगा लगा कर सुनते हैं। बहुत गलत बात है ये। गायत्री मंत्र सबके सामने जाहिर होकर पढ़ने या बोलने का मंत्र नहीं है, वो गोपनीय है, वो दैवी विद्या है। उसके कैसेट नहीं चलने चाहिए, उसकी रिंगटोन नहीं बननी चाहिए, वो मशीनों में नहीं बजना चाहिए। ये सब गलत हो रहा है। अरे कलयुग केवल नाम आधारा, नाम कीर्तन करो, नाम की धुनी लगाओ, सिया राम धुनी लगाओ, राधे कृष्ण धुनी लगाओ, एक से एक बढ़िया बढ़िया कीर्तन है। तो राधा बाबा कहते थे कि अपनी जीवा को राम नाम लेने की मशीन बना दो, रटती रहे जीवा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। और भागवत जी के परम पूज्य वक्ता श्री डोंगरे बाबा महाराज कहा करते थे कि जो भी श्वास रूपी बाल्टी, ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर उपमा देकर कह रहे हैं, जो भी श्वास रूपी बाल्टी हृदय रूपी कुएं में जा रही है, वो बाल्टी खाली नहीं आनी चाहिए, बल्कि भगवान नाम के सुमिरन के जल से भरकर ही वो श्वास ऊपर आनी चाहिए। अब कैसे करोगे, इसका इंतजाम खुद करो। हैं? संत लोग सुमिरनी रखते हैं, छोटी सी माला होती है 27 मनकों की, हैं? उसको हाथ में रखते हैं और उसको फेरते रहते हैं। तो हर 10 मिनट के बाद तो रघुराज सिंह चेताते थे, अब तुम अपने हिसाब से देख लो, लेकिन भगवान को भूलो मत, नित्य उनका स्मरण करो। ये भक्ति का दूसरा विशेषण है कि भक्ति अप्रतिहत होनी चाहिए, अखंड होनी चाहिए। हम क्या भक्ति करते हैं, अपने घर में छोटे से आले में ठाकुर जी को रख रखा है, सुबह उठकर नहा धोकर उनको जड़ा सा चिनौरी का भोग लगा दिया, 2 अगरबत्तियाँ लगा दी, एक बैठकर कोई पाठ कर लिया है, उसके बाद ठाकुर जी अलमारी में और हम दुनियादारी में। हो गई भक्ति है, 10 मिनट की भक्ति। हमारे गुरु जी कहा करते थे, भक्ति इज नॉट अ पार्ट टाइम जॉब। भक्ति कोई पार्ट टाइम नौकरी नहीं है, भक्ति इज फुल टाइम जॉब। इसलिए कल भी हम कह रहे थे कि भक्त बहुत ऊंचा पद है। अपने आप को तोल मोल कर देख लो, इन विशेषणों पर तोल लो कि क्या हमारी भक्ति निष्काम है
क्या हमारी भक्ति अखंड है? ये दो विशेषण हैं, निष्काम और अखंड। अगर ये दोनों विशेषण हैं भैया, हमारे में तो नहीं है। इसलिए हम भक्त का वेश जरूर बनाकर बैठे हैं अपने गुरु आज्ञा से, लेकिन हृदय में हमारे भक्ति अभी तक नहीं आ पाई। इसलिए आप सब नैमिषारण्य क्षेत्र के वासी हो, हैं भगवान के बड़े भारी कृपालब्ध जीव हो, तो आप सब हमें आशीर्वाद देना कि हमारे अंदर भी कुछ भक्ति आए है। और हम आपके लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे। हाथ उठाकर बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक दिन हमने सुना, रेडियो पर एक गीत आ रहा था, कुछ इस तरह का गीत था, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, ये गीत है ना, कोई रेडियो पर बज रहा था। तो हमने सोचा कि क्या भक्तों की भी यही सोच होनी चाहिए? क्या भगवान का भक्त भी यही कहता है कि थोड़ा है और थोड़े की जरूरत है? क्या भक्त भी ये कहना चाहिए? तो अंदर से आवाज आई, नहीं, भक्त को कुछ और सोच रखनी चाहिए। और क्या सोच रखनी चाहिए, उस पर हमने एक पूरा भजन ही बना दिया। हमारी भजन की ये पुस्तिका है, तो हमने एक पूरा भजन बना दिया और मन कर रहा है कि वो भजन आपको भी सुनाएं, आप भी हमारे साथ गाओ। उस गीत में था, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। और हम क्या लिख रहे हैं, भक्तों का भाव क्या होना चाहिए? अब तो कुछ भी जरूरत नहीं है, अब तो कुछ भी जरूरत नहीं है। अरे एक बार भगवान को समर्पण कर दिया, फिर जो भी जरूरत होगी वो भगवान पूरी करेंगे। अब उनका दारोमदार है, अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। देखो, हम आपके पास आए हैं, तो आप हमारी ज़रूरत का ख्याल रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो? हमें नाश्ते में कितने बजे क्या पाना है लाकर दे रहे हो कि नहीं? हैं, कमरा एसी होना चाहिए, चादर साफ होनी चाहिए, ओढ़ने की भी एक होनी चाहिए। हैं, ज़्यादा मिर्च मसालेदार प्याज लहसुन वाला भोजन प्रभु जी नहीं खाते, तो उसी प्रकार का भोजन बनना चाहिए। आसन पर देर तक 2 घंटे से ज़्यादा बैठेंगे ना, हम आलती पालती मार करते